लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिला इश्तियाल गोलाबारी। पाकिस्तान का भारतीय फौज को जवाब। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की 3 मजीद पोस्टें तबाह कर दी। खोईरट्टा सेक्टर बंडली में कमसिन बच्ची और खातून समेत 5 अफराद शहीद, 10 जख्मी। रात भर सिविल आबादी पर गोलाबारी जारी रही, मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी फौज की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। भारतीय फौज की झंडा जियारत पोस्ट पांडव सेक्टर में हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगा टक पर गोलाबारी से शदीद नुकसान। समाहनी बागसर में पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। पाकिस्तानी एयर डिफेंस की जानिब से बहावल नगर में एक और हरूप ड्रोन गिरा दिया गया। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से भेजे जाने वाले मजीद 6 ड्रोन्स तबाह कर दिए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि इसराइली साख्ता ड्रोन्स विहाड़ी, पाकपतन और ओकारा में गिराए गए। अब तक भारत के गिराए गए ड्रोन्स की तादाद 35 हो गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। जब भी कोई ड्रोन आता है तो मुसलसल रेडार पर देखा जा रहा होता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत मौजूद है कि छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों कमर्शियल फ्लाइट्स के दौरान ड्रोन मार गिराने का ऑपरेशनल तरीकाकार है। पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले के इल्जामात बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय इल्जामात का मकसद खत्ते को गैर मुस्तहकम और जारहियत के लिए बहाना तराशना है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान पूरी कुव्वत से अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालिमियत के दिफा के साथ जवाब देगा। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी, धमकियों या गुमराह कुन मुहिम से मरूब नहीं होगा। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दाखिला की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी से नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी अहम मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मौजूदा कशीदगी से पैदा सूरत हाल और भारत की ड्रोन दहशतगर्दी के बारे भी कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को ब्रीफ किया। पाकिस्तान ने इब्तिदा ही से कहा कि हमारा पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। भारत ने पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश और बैनुल-अक़वामी बरादरी की तहम्मुल और कशीदगी कम करने की अपीलों को नज़रअंदाज किया। भारत ने 6 और 7 मई की शब जारहियत का इक़दाम किया, जिसका पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। हमें बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक़ हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार की तुर्क मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह कहना बिल्कुल गलत है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्द हमला इस कशीदगी का सबब बना। पहलगाम में दहशतगर्द हमला एक खौफनाक हमला था जिसकी हर तरफ से मजम्मत की गई। उसके बाद भारत ने ऐसे इक़दाम किए जो कशीदगी को बढ़ाने का बायस बने। ये वही पुराना हथकंडा है जो हम पहले भी देख चुके, जैसा कि 2019 में हुआ था। हमने सलामती काउंसिल अरकान, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर दोस्त ममालिक से राबिते किए। अक़वाम मुत्तहिदा काउंसिल अरकान और सेक्रेटरी जनरल ने भी अपनी खिदमात पेश की। पाक भारत कशीदगी के बायस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बकिया 8 मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिए गए। मैचेस के नए शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि रावलपिंडी स्टेडियम को निशाना बनाने के गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक भारतीय इक़दाम के बाद PSL शिफ्ट करने का फैसला किया। हमला वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग को ख़राब करने के लिए किया गया था। चेयरमैन का कहना है कि मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स हमारे मेहमान हैं, उनको भारत की मुमकिन लापरवाही से बचाने के लिए लीग मुंतकिल की है। भारत को भारत में होने वाला IPL मुलतवी करना पड़ गया। गुज़िश्ता शब धर्मशाला में होने वाला मैच भी 10 ओवर्स बाद ही ख़त्म करना पड़ा। मैच की मनसूखी और हालात में तेज़ी से बदलती सूरत हाल ने IPL के लिए भारत में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को परेशान कर दिया। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भारत से फौरी तौर पर निकलने के लिए फ़्लाइट्स तलाश करना शुरू कर दी।
पाक भारत जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते। अमेरिका के नायब सदर जेरी वेंस का इंटरव्यू। कहा, अमेरिका की सलाहियत से इसका कोई ताल्लुक नहीं कि वो इस जंग को कंट्रोल कर सकता हो। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। हम पाकिस्तान और भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका भारत या पाकिस्तान से नहीं कह सकता कि अपने हथियार फेंकें। तवक्को जाहिर की कि पाक भारत सूरत हाल इलाकाई जंग में नहीं बदलेगी। बोले, खुदा न करे पाक भारत लड़ाई एटमी जंग में बदले। एटमी जंग हुई तो ये तबाही होगी। बोले, हम हौसला अफजाई कर सकते हैं कि दोनों ममालिक थोड़ी कशीदगी कम करें। सिफारतकारी से कोशिश की जानी चाहिए कि एटमी जंग ना हो। ताहम उस वक्त हम नहीं समझते कि एटमी जंग होगी। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान के F-16, J-17 तैयारों को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट्स बिल्कुल बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर या बैनुल-अक़वामी सरहद से बाहर कोई जारहाना कार्रवाई नहीं की। पाक फ़ज़ाइया मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल, चौकस और मुस्तैद है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पायलट से मुतालिक रिपोर्ट्स भी बिल्कुल बेबुनियाद हैं। भारतीय मीडिया के बेबुनियाद और गुमराह कुन दावों को मुस्तरद करते हैं। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन बहाल होने के बावजूद फ्लाइट्स ऑपरेशन शदीद मुतासिर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत तमाम एयरपोर्ट से आज की 149 परवासें मनसूख कर दी गईं। ऑपरेशन बहाली से अब तक कराची एयरपोर्ट से सिर्फ 6 परवासें ऑपरेट की जा सकी हैं। एयरपोर्ट्स की बंदिश से गुज़श्ता रोज़ 400 परवासें मुतासिर, 130 मनसूख और 24 मुतबादल जगह मुंतकिल की गईं। अमरीकी मीडिया ने कहा है कि ये समझना मुश्किल है कि पाक भारत तनाज़ा आगे क्या रुख इख्तियार करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत में बेचैनी पैदा हो गई है। भारत में 21 एयरपोर्ट्स कम से कम हफ्ते तक कर दिए गए हैं, जबकि भारत के कई शिमाली और मगरबी शहरों में जुमेरात को बिजली बंद रही। भारत की मुस्तकिल रियासत पंजाब के इलाके गुरदासपुर में जुमेरात को मुकम्मल ब्लैक आउट रहा। राजस्थान में सरहदी इलाकों के स्कूल्स बंद रहे। माहिरीन के हवाले से अमरीकी अखबार ने बताया कि पाकिस्तान में लोगों का मोराल बहुत बुलंद है। पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई को सराहा जा रहा है। बाज़ लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तानी शहरी चाहते हैं कि भारतीय हमले के सबब इंतकामी कार्रवाई की जाए। अमरीकी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 इस्तेमाल नहीं किए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा का कहना है कि मार्को रूबियो ने भारत से कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई सलामती और पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान महकमे ख़ारजा टैमी ब्रूस का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के एक दूसरे पर हमले रुकने चाहिए। बताया, वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती मुशीर मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत के उमूर को देख रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोन पर राबिता। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरग़ची और इसहाक डार ने पाक भारत कशीदगी से पैदा सिक्योरिटी उमूर पर बात की। अब्बास अरग़ची ने जोर दिया कि दोनों फरीक़ैन सूरत हाल मज़ीद कशीदा होने से रोकें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के नई दिल्ली के दौरे में सदर भारत, मुशीर कौमी सलामती उमूर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम होगी। पाकिस्तान ने 5 साल के लिए कौमी टैरिफ पॉलिसी का तस्वर पेश कर दिया। जंग और द न्यूज़ में शाये मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF की शराइत पर आइंदा बजट में औसत वज़नी टैरिफ में तकरीबन 1% कमी लाने की तजवीज़ की है। कौमी टैरिफ पॉलिसी के निफाज के साथ पाकिस्तान में गाड़ियों और दीगर मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ हो सकती है। 2029 तक मजमूई वज़नी टैरिफ 10.6% से कम करके 7.2% कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मावनी ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर का कहना है कि औसत वजन वाले टैरिफ को मरहलावार कम किया जाएगा। नेशनल टैरिफ पॉलिसी मुल्की तरक्की का एजेंडा है ताकि बरामदात में पायदार तरक्की हासिल की जा सके। पाकिस्तान की फंडिंग के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जायजा इजलास आज होगा। तौसीई फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी।
बानी पीटीआई की पेरोल पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि मोदी के मुजालिम पर बानी पीटीआई ने हमेशा आवाज़ उठाई। कौमी सलामती इजलास में शिरकत बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ही मुमकिन है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आलमी बरादरी को दो जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करना होगी। ये दो तरफा नहीं आलमी मसला है। भारत को इसके इक़दाम के लिए जवाबदेह किया जाना चाहिए ताकि भारत होश की नाखुन ले। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि गैर जानिबदार तहकीकात से ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में ऐसे दहशतगर्द हमलों को रोक सके। भारत पाकिस्तानी शहरियों का कत्लेआम छुपाने के लिए दहशतगर्द कैंपों का झूठ बोल रहा है। आलमी कवानीन के तहत पाकिस्तान को भारतीय जारहियत का जवाब देने का पूरा हक हासिल है। मसाजिद के आइमा और खुतबा जुमा के खुतबों में जज्बा जिहाद को फ़रोग़ दें। मुफ्ती तकी उस्मानी का बयान। कहा, भारत की जानिब से मसाजिद पर हमला उसकी इस्लाम दुश्मनी का खुला मुजाहिरा है। आइमा मस्जिद और खुतबा फतह की दुआएं और आयत करीमा को खुतबात का मौजू बनाएं। पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रहेंगे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आज होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी। इस्लामाबाद में ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज के ज़ेरे इंतज़ाम आज होने वाले A लेवल्स इम्तहानात मनसूख। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, मीरपुर, मुजफ्फराबाद में आज इम्तहानात नहीं होंगे। कहा गया है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र OA लेवल IGCSE इंटरनेशनल AS के इम्तहानात कैंसिल, जब दीगर जगहों पर इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। भारतीय हुकूमत का एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 8000 से ज़ायद अकाउंट बंद करने का हुक्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुताबिक भारतीय हुक्मनामे में बैनुल अक़वामी ख़बररसां इदारे के अकाउंट शामिल। भारतीय हुक्मनामे में नामवर सारिफ के अकाउंट्स भी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कहना है कि इन अकाउंट्स को सिर्फ भारत में बंद करेंगे। भारतीय मुतालिबे में मुत्तफिक नहीं, कानूनी चाराजोई के रास्ते देख रहे हैं। भारत की अपनी मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ताहाल पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों के तयन में नाकाम है। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियान शब पाकिस्तानी सरजमीन पर जारहियत का जवाब ये पेश किया कि पहलगाम वाक़े का बदला लिया है। ताहम उसके अगले दिन 7 मई को भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने पहलगाम वाक़े के मौके पर मौजूद सयाहों और एनी शाहिदीन से तफ्तीश में मदद की अपील कर दी। प्रेस रिलीज में एजेंसी ने अपने फ़ोन नंबर शेयर करके अपील की है कि अगर किसी के पास पहलगाम वाक़े के शवाहिद, तस्वीर या कोई मालूमात हो तो वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA से रब्ता करे। 29 इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन गिराए जाने के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म। अशिया महंगी होने की झूठी खबरें और सरकारी ऑफिसर्स के नाम से जाली पैगामात गर्दिश करने लगे। DC लाहौर के नाम से एक जाली नोटिफिकेशन में DHA लाहौर फेज 8 और अस्करी 11 से लोगों को इनखला की हिदायत की गई। पंजाब हुकूमत के एक और नोटिफिकेशन में शहरियों को हंगामी हालत में इनखला समेत एमरजेंसी गाइडलाइंस दी गई हैं। वाघा बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी अलर्ट की एडवाइजरी भी जाली निकली। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन ने भी इस्लामाबाद में सायरन बजने की झूठी खबरों की तरदीद की। जियो फैक्ट चेक की टीम ने इन खबरों की तज्जिए के बाद उसे फेक पाया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों का जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से रब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। भारत से कशीदगी में पाकिस्तान की सिफारतकारी से 65% पाकिस्तानी मुतमईन। हुकूमत की खारजा पॉलिसी की तारीफ, उसे अच्छा करार दिया। गैरत पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। अलबत्ता सर्वे में 15% पाकिस्तानी हुकूमती खारजा पॉलिसी से गैर मुतमईन भी दिखाई दिए। भारतीय इक़दाम के जवाब में सियासी जमातों के इत्तेहाद से भी पाकिस्तानियों की अक्सरियत मुतमईन दिखाई दी। 64% ने तमाम सियासी जमातों के इत्तेहाद को खुशाइंद करार दिया, जबकि 22% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। भारत से जंग की सूरत में 78% पाकिस्तानियों ने चीन पर सबसे ज्यादा भरोसा होने का कहा। 66% ने तुर्किया, 63% ने सऊदी अरब, 60% ने ईरान, 56% ने बांग्लादेश, जबकि 51% ने अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को भरपूर मदद मिलने की उम्मीद जाहिर की, जबकि मगरबी ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को कम मदद मिलने का बताया।
वजारत इक़्तिसादी उमूर का एक्स अकाउंट रात गए हैक हो गया। तर्जुमान इक़्तिसादी उमूर का कहना है कि हैक के दौरान एक्स पर की जाने वाली किसी पोस्ट का वजारत से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ाद कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी गुज़िश्ता रोज़ बारिश से फसलों को नुकसान पहुँचा। गंदम की फसलें और कई 16 ट्यूबवेल्स प्लेटें तबाह हो गई। लैंड स्लाइडिंग के सबब गोमल रोड ट्रैफिक के लिए बंद। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बारिश से नज़ारे दिलकश हो गए। पंजाब में हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। स्वात में मैंगोरा शहर और गिरदर नवाह में मूसलाधार बारिश। कराची में शारे फैसल पर 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ड्रग रोड के करीब टैंकर, कार और सुजुकी में तसादुम हुआ था। गाजा पर इजरायली हमलों में 24 घंटों में 106 फलस्तीनी शहीद, 350 से ज्यादा जख्मी अस्पतालों में लाए गए। जनूबी गजा में अल-क़साम ब्रिगेड के 2 इजरायली यूनिट्स पर हमले, मुतादिद फौजियों की हलाकत का दावा। जनूबी लबनान पर इजरायली हमले में 1 शहरी शहीद, 8 जख्मी। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान इजाफी टैरिफ में कमी के लिए डील तय पा गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ खत्म कर दिया। बेशतर कारों पर टैरिफ को 27.5% से कम करके 10% कर दिया गया। बरतानवी किसानों को 13,000 मीट्रिक टन तक टैरिफ फ्री कोटा दे दिया गया। बीफ की नई बाहमी मार्केट तक रसाई पर भी इत्तेफाक। बदले में बरतानवी हुकूमत अमरीकी एशिया के लिए एथेनॉल पर आए टैरिफ को हटा देगी। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का 20 साल में गेट्स फाउंडेशन खत्म करने और अपनी तमाम दौलत खर्च करने के मंसूबे का ऐलान। बिल गेट्स का ऐलान ट्रंप इंतजामिया के सेहत समेत इमदादी प्रोग्राम्स बंद करने के बाद सामने आया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बिल गेट्स आलमी हेल्थ और इक्विटी इनिशिएटिव्स पर फाउंडेशन का काम बढ़ाने के ख्वाह हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन का क़याम 2000 में अमल में लाया गया था। और चाइनीज मीमर्स भी भारत के जख्मों पर नमक छिड़कने लगे। पाकिस्तान के हाथों भारत के रफाल तैयारे गिराने पर तंजिया गाना बना दिया। भारतीय हुलिया और भारतीय गाने की धुन पर नाच नाच कर भारत के दावों का मजाक उड़ाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।